बार फिर GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी जारी है। आज कोर कमांडर्स की इजलास हुआ है इस पर की खबर के मुताबिक, और फिर ऑडियो वीडियो की गूंज भी आपको सुनाई दे रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद इमरान खान की भी आ गए। लेकिन कराची में एक बहुत बड़ी खबर कि एक चीनी डॉक्टर जो बरसों से यहाँ हमारे सदर यानी कराची शहर के कल्ब में जो है वो मसीहाई कर रहे थे, उन्हें एक टारगेट किलिंग की गई और 3 और भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन चीनी डॉक्टर हुयू जो के नाम से मशहूर थे, बरसों से यहाँ कर रहे थे, उनको हलाक कर दिया गया। इससे पहले आपको इल्म है कि जो कराची यूनिवर्सिटी में जो वाक़या और सानिया हुआ था, और उस वक्त एक खातून ख़ुदकश हमला आवर ने 3 प्रोफेसरों को निशाना बनाया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी बंद रही और वो खातून ख़ुदकश हमला आवर ने बहरहाल अपनी तस्वीर के ज़रिए, एक वीडियो के ज़रिए इस बात का एतराफ़ किया था कि वो उन्होंने टारगेट किया। ख़ुदकश हमला आवर की जो खातून खुदगार थी उसका बहुत वसी इम्पैक्ट पड़ा था और सिपेक तक पे गुफ्तगू आई थी। और ये जो मैंने कहा ना आपसे, इससे पहले भी चीनियों पर कराची कॉन्सुलेट में भी हमला हो चुका है, वैसे तो मकरान बलूचिस्तान में भी, लेकिन बिल्कुल कराची के कल्ब में, सदर में, मसरूफ़ शाहरा में दिन दहाड़े जो है एक चीनी डॉक्टर को जिस तरह टारगेट बनाया गया और मुलजिम और मुजरिम फ़रार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अभी तक मैं देख रहा था कि उनके रवायती अंदाज में उसकी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। क्या कर रहे थे ज़रा पुलिस वर्जन, फिर मैं अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी के पास आऊँगा जो वहाँ मौजूद हैं। जो डॉक्टर साहब हैं और उनकी जो वाइफ है, दे हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल, मेडिकल एड दी जा रही है। रिपोर्टेडली दे आर स्टेबल। जो इनका एक मुलाजिम है वो बेचारा वो एक्सपायर हो गया है, रोनाल्डो जिसका मुलाजिम जो था वो वो बेसिकली आया है क्लिनिक के अंदर कि मैंने अपनी स्कैनिंग करवानी है। स्कैनिंग करवाने के बहाने वो आके क्लिनिक के अंदर आके बैठ गया और फिर उसके बाद उसने ये जो है वो पाकिस्तानी और चाइनीज ड्यूअल नेशनल है। और बाकी मैंने कहा ना कि हमारे वहाँ मौजूद पुलिस बहरहाल इस तरह की दहशतगर्दी वो भी बेसबस होती है। सौलत जाफरी मौजूद हैं। जी सौलत, तो ये वाक़या किस वक्त कब पेश आया? और ये जो बताया यही जाता है कि सदर में जो चीनी डॉक्टर ह्यू थे एक अरसे से यहाँ पर दांतों का इलाज कर रहे थे लोगों का, आम लोगों का, तो क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, एम्प्रेस मार्केट सदर से चंद कदम के फासले पर ये डेंटल क्लिनिक है जो कि गुज़िश्ता 20 सालों से यहाँ पे जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इसमें मियाँ बीवी और एक इनका अकाउंटेंट था जो कि उस वक्त फायरिंग के वक्त जो है वो इस क्लिनिक में मौजूद था। इसके हवाले से बताया जा रहा है, पुलिस हुकाम ने ये बात बताई है कि एक शख्स जो है वो अंदर क्लिनिक में दाखिल हुआ है जिसने कैप और मास्क लगाया हुआ था, और जब वो अंदर दाखिल हुआ है तो उधर उस वक्त जो है वो उनके पेशेंट्स भी बैठे हुए थे। उस शख्स ने जो है वो फायरिंग की है जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो मौके पर जाँ बहक होकर चीनी बाशिंदा बताया जाता है, जबकि 2 अफराद जिसमें खातून थी शदीद ज़ख्मी हुए। उनको इब्तदाई तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक शख्स को जो है वो जिना अस्पताल, दूसरे को सिविल ट्रामा सेंटर जो है वो मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद दोनों ज़ख्मियों को अब जो है वो कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ की सूरत हाल से अगर मैं आपको इस वक्त आगाह करूँ तो यहाँ पर हमने देखा कि CTD इंचार्ज राजा उमर खत्ताब, SSP CTD, DIG CTD और इसके साथ साथ है वो यहाँ पे रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। सौलत अभी मुझे बताइए, सौलत जाफरी, ये तो ठीक है कि चीनी बाशिंदे खासी तादाद में कराची में मौजूद हैं, लेकिन जब से यूनिवर्सिटी का वाक़या और सानिया हुआ था उसके बाद से ये ख्याल रखा गया था कि ऐसी जगहों पर जो आम जगहें हैं यानी सदर का इलाका, और यहाँ मेरे ख्याल खासी तादाद में हम देख रहे हैं 30-40 साल से यहाँ चीनियों की ख़ासतौर पर दांतों की डेंटिस्ट होते हैं, पहले रेस्टोरेंट्स भी होते थे। तो इसको मेरे ख्याल पहले इसके रैकी किया होगा, वेल प्लान तरीके से किया गया होगा और बड़ी आसानी से वो मुलजिम थे और जब मुजरिम ही कहूँगा वो फ़रार भी हो गए। जी सौलत।
देखिए मुजाहिद साहब, हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है वो एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट साउथ को इस तौर पर बताया गया था कि ऐसे मुकामात जो कि हसास मुकामात हैं उनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, जिसके पेश नज़र जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई थी, जिसके बाद ये वाक़या रुन्मा हुआ है। कुछ अरसे कबल इससे करीबी दाऊदपोदा रोड था, वहाँ पर भी धमाका हुआ और उससे पहले कराची यूनिवर्सिटी का ब्लास्ट जो कि जिसकी तफ्तीश अब तक जो है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी है। इसी तरीके से आज जो ये वाक़या हुआ है इसमें भी यकीनन ये रेकी के ऊपर जो है वो काम किया गया था। एक शख्स अंदर क्लिनिक में मौजूद था, फायरिंग करने के बाद जब वो भागा है तो वो एम्प्रेस मार्केट की तरफ गया है। एम्प्रेस मार्केट जाने के बाद जो है वो बताया जा रहा है, ज़रा ये दावा करते हैं कि जो इधर के मकीन हैं, जो इधर के ऐनी शाहिदीन हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि मोटरसाइकिलों पर सवार 2 अफराद थे जो कि जो टारगेट किलर था वो उनके साथ बैठा और फिर फ़रार हो गए हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ से CCTV कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी मदद से मुल्ज़िमान की जो है वो शनाख्त भी हो सकती है। लेकिन इस जाए वक़्वा के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इंतहाई जो है वो मसरूफ़ शाहराह है ये, चूँकि ये वो टाइम था 4:05 के करीब जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, उस वक्त यहाँ पे रश और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। जी सौरत, तो अभी तक यानी यकीनन इलाके में खौफ वरास होगा, दुकानें बंद हो गई होंगी, यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सिर्फ एक नहीं, ख़ासतौर पर अगर आप यहाँ देखें और भी काफ़ी चीनी डेंटिस्टों की दुकानें हैं, चीनी खासी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, ऐसा ही है क्या? देखिए मुजाहिद साहब, कमोबेश 12 से 13 इधर डेंटिस्ट हैं जो कि चीनी बाशिंदे जहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो उनके क्लिनिक्स खुले हुए हैं। जबकि जो इलाके के हवाले से अगर मैं आपको बात करूँ तो इब्तदाई तौर पर हमने अमूमन देखा है कि इस तरीके के वाक़यात के बाद कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है इलाके को, लेकिन पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। क्राइम सीन यूनिट की टीम यहाँ पर आई थी जिसने इस क्लिनिक के अंदर जो कि UH क्लिनिक है यहाँ पर जो है वो अंदर ही इन्होंने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए। इलाके को जो है वो इस वक्त कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है, तमाम तर दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जबकि जो पुलिस के आला अफसरान हैं जिसमें DIG शर्जील खरल यहाँ पे पहुँचे थे, SSP साउथ यहाँ पहुँचे थे, DIG CTD और SSP CTD जुबैर नज़ीर शेख जो है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पे पहुँचे थे। शुक्रिया जाफरी हमें इस वाक़े, बल्कि इसको मैं सानिया कहूँगा कि जबकि खासी बड़ी तादाद में चीनियों की डेंटिस्ट की यहाँ दुकानें हैं और 12-14 ऐसी शॉप्स हैं जहाँ ये बरसों से काम कर रहे थे, इसके बावजूद के जो चीनी हाई प्रोफाइल चाहे बाशिंदा हो चाहे सरकारी या प्राइवेट काम कर रहा हो, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस इलाके के थाने को, SP DIG को होती है, लेकिन इसे बिल्कुल कतई तौर पर सिक्योरिटी लैप्स कहा जाएगा कि यहाँ पर कोई पुलिस की न वैन थी न कोई पुलिस मौजूद थी। और ये अफसोसनाक अमर है कि बेशतर कराची के पुलिस या तो सरकारी अफसरों, मुशीरों, वज़ीरों की हिफाजत में लगे हुए होते हैं या फिर कोनों में उन मोटरसाइकिल वालों का इंतजार कर रहे होते हैं कि जिनकी किसी की लाइट ना जल रही हो, किसी के पास लाइसेंस ना हो। सैकड़ों की तादाद में हर चौराहे पर ये पुलिस वाले यही काम करते नज़र आ रहे हैं, जबकि जहाँ उन्हें होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी इस इलाके के SHO को है, SP की है, DSP की है। मुझे नहीं इल्म कि अब तक इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की गई या नहीं की गई। मैंने कहा ना कि इस वक्त बहुत अहम, बहुत कौमी सतह पर जो वीडियो लीक्स हुई है जिसे डार्क हैकर का नाम दिया गया है, यानी अभी तक ये नहीं इल्म कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये जो है उसकी घंटों की, कोई कहते हैं 48 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है। और इतने वो यानी जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, इतने क्लेवर हैं, इतने उनके पीछे पुष्पनाही मजबूत है कि उन्होंने जुमे की थ्रेड दी है कि हम अगर उनके मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो बकिया लीक भी कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक के बाद अब इमरान खान की आई है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइकिल का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं, देखें
अभी शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी कहूँगा मरियम नवाज़ और फिर उनके वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस की लीक्स सामने आई थी कि अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब की वीडियो लीक्स भी जो हैं वो सामने आ गई, जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू कर रहे थे। और यकीनन आप सोचें कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जिस तरह शहबाज शरीफ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह से गुफ्तगू कर रहे थे, इसी तरह इमरान खान भी अपने प्रेसिडेंट आज़म खान से जो कह रहे थे, हिदायत दे रहे थे कि जो साइफ़र आया है उसको उस पर अभी खेलना है। और फिर उन्होंने एक जिस मीटिंग का जिक्र किया कि जो होंगी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर होंगे, सेक्रेटरी खारजा को भी बुलाने का कहा गया था और सुहेल जो एम्बेसडर हैं उनके भी होंगे। ये जो पिछले 48 घंटे से लीक्स आनी शुरू हुई हैं, यकीनन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साबिका और मौजूदा हुक्मरानों के लिए एक डरावना ख्वाब हैं। फ़ौजी अफसरान से मुलाकातें भी हुई होंगी, वो भी गुफ्तगू लीक कहा जाता हुई है, सहाफ़ियों से, सरकारी अफसरान से, गैर मुल्की वफूद से। और इससे भी ज़्यादा अहम ये कि जो गुफ्तगू हुई हैं उसमें बहुत सारी गुफ्तगू फैमिली से भी होंगी कि वहाँ रहती है। और फिर एक बहुत बड़ी हैरत की बात है कि पूरी रियासत को वो डार्क हैकर चैलेंज कर रहा है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें जुमे तक, यानी ये कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि अगर 30 सितंबर जुमे तक 9:30 बजे तक अगर $3,46,045 नहीं दिए गए तो फिर वो बाकी जो हैं उनके पास मौजूद ऑडियो उसे भी लीक कर देंगे, जो कोई कहता है 48 घंटे की हैं, 100 घंटे की हैं। आज इमरान खान का जब ये लीक हुई तो फ़ौरन जब वो पंजाब हाउस में थे तो हमारे नुमाइंदे कंबर जैदी भी मौजूद थे और इस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो खान साहब ने अपने रवायती अंदाज में तेज तेज चलते हुए क्या जवाब दिया, देखिएगा। वीडियो लीक हुई है उसमें क्या कहेंगे? साइफर को ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ वगैरह ने, तो बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ अब वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे आप इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, आप ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपने मखसूस अंदाज में तेज़ तेज़ चलते हुए सवालों के जवाब दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अभी तो खेलना शुरू ही नहीं किया। कंबर जैदी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था। कंबर जैदी हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जी कंबर, तो आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पहले तो बहुत तेज़ी से अदालतों से निकल जाते थे या आप सहाफ़ियों को अवॉइड करते थे, आज किसी हद तक, एक हद तक, और ख़ासतौर पर आपका सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। तो आपको लगा कि वो कोई अपनी खबर लीक्स होने से जो गुफ्तगू की है इससे कोई ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं दिए, वही उनका मूड था, बल्कि वो कह रहे थे कि ये तो गालिबन उनके फ़ायदे में खबर गई, ऐसे ही कंबर जैदी? जी बिल्कुल, मुजाहिद साहब बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस कर रहे हैं आपके। खान साहब हमें परेशान दिखाई नहीं दिए। जब फौरी तौर पे सवाल किया गया उनसे तो थोड़ा सा बैकफुट पे हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब ने लीक कराया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो मैं इस पर खेला हूँ ही नहीं, ये उनका रवायती अंदाज़ है कि मैं इस पर और खेलना चाहूँ तो खेलूँगा। इसके बाद जो पंजाब हाउस में उन्होंने खिताब किया, इस पर भी साइफ़र का आखिर में थोड़ा सा जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि ये देखें, इससे एक बात तो साबित हो गई कि ये साइफर हकीकत है और हम जो कहते थे कि बैरूनी साजिश हुई है, ये तो हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत दी है। इसके बरक्स जो है, हम अगर देखें आज NSC की एक मीटिंग कॉल की गई है और ऑडियो लीक्स के मामले पर इस टाइम जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास चल रहा है। तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान मौजूद हैं, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं और इमरान खान साहब, ये बड़े अचंभे की बात है, एक तरफ तो इमरान खान साहब जो है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने लीक किया, दूसरी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसी लीक्स के हवाले से एक इजलास चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एटलीस्ट ऑडियो टेप्स ना लीक हो, इसको किस तरह से रोका जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी बड़ी अहम है, क्या इसमें इंडियन हैकर्स इन्वॉल्व हैं, बैरूनी साजिश है कोई या अंदरूनी कोई हाथ है, तो ये तमाम चीज़ें इस टाइम डिस्कस हो रही हैं। कंबर जैदी, अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान इससे नाराज़ नहीं आए बल्कि उनका जो मौक़िफ़ या बयानिया है
उससे तक़वियत मिली है कि वो ये जो अमेरिकन साइफर के बारे में गुफ्तगू करते। हुकूमती हल्कों का क्या सूरत हाल है? एक तो आपने यकीनन एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन दी कि उसी वज़ीर हाउस में जहाँ 48 घंटे की रिकॉर्डिंग हैक की गई हैं, जहाँ से लीक हुई हैं, उसी में नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो रहा है। तो क्या अगले बिल्कुल पाक साफ कर दिया गया होगा तमाम यानी जो आलात लगे होंगे जासूसी के या कुछ, यानी ये भी हैरत की बात है ना। मुजाहिद साहब, हमारे पास जो इतलात मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे पास जो इतलात मौजूद हैं कि जिस टाइम से ये ऑडियो लीक्स हुई हैं उस टाइम से वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। बाकायदा तौर पे बगिंग डिवाइस को चेक किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस से कोई बगिंग डिवाइस नहीं निकली है। इमरान खान साहब ये हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि जो है मेरे मौक़िफ़ को, मेरे बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिली है। और इमरान खान साहब ये इस बात का यादा भी किया उन्होंने कि देखें मैं हक़ पे था, मैं हक़ की जंग लड़ रहा हूँ, वो जो उनका नैरेटिव है। और आप इससे देख सकते हैं कि एक जो बयानिया बनाया गया था उसमें ये ऑडियो लीक्स में तो साबित हो गया कि बाहर से साइफर आया है। और साइफर के हवाले से मैं जो है फॉरेन मिनिस्टर को भी बुला रहा हूँ, आजम खान से भी बात कर रहा हूँ, ये उन्होंने पंजाब हाउस में कहा है। अच्छा कमर, एक और बात ये है कि इब्तिदा में जब ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी की गुफ्तगू आई थी तो लोगों का एक अंदाज़ा ये था, और कई चैनल भी ये कह रहे थे, वैसे तो एक चैनल जो है वो सिर्फ एकतरफा तौर पर इमरान खानी को बिल्डोज किए जा रहा है, उन्हीं की सिर्फ दिखा रहा है कि लीक हुई। ये कहा जाता है कि ये जून में, यानी जब हुकूमत इमरान खान की चली गई, पहली बार इस तरह की रिकॉर्डिंग आमने सामने शुरू हुई। लेकिन जो इमरान खान की आई है इससे तो लगता ही है कि ये इससे पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जासूसी के आलात इसी तरीके से हसास गुफ्तगू हमारी सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या लीडरशिप के दरमियान वो रिकॉर्ड करते रहे होंगे। और ये जो धमकी दी है इससे हुकूमत किस हद तक आपको लग रहा है कुछ उसमें परेशानी, खौफजदगी है कंबर? मुजाहिद साहब, आपकी इतलात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये अभी से नहीं, जून से ये मामला नहीं है। ये इससे कबल जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जब थे, जब वो अपने दौरे इक़्तिदार में थे, तब भी उनकी टेप की जाती रही है। हमारे कुछ ज़राए बताते हैं कि अभी जो है ये लीक्स का सिलसिला अभी और मज़ीद जारी होना है, इसमें मज़ीद इंकशाफात होने हैं। 100 घंटों पर मुश्तमिल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि इस टाइम डार्क वेब पे पड़ी हुई है, और उसकी बिडिंग के लिए भी बात हुई थी। और हमारे मुल्क का मजाक है एक तरह से उड़ाया गया इस तमाम चीज़ को लेके। तो बड़े कंसर्न हैं सिक्योरिटी इदारे भी, ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस भी। और जहाँ तक बात आपने की कि ये पहले से हो रही थी, जी बिल्कुल ये पहले से हो रही थी। अब ज़रा ये दावा करते हैं ख़ुद इमरान खान साहब की भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और सिर्फ ये एक रिकॉर्डिंग नहीं है, इसके अलावा भी मज़ीद रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मरियम नवाज़ साहिबा की और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने जब से ओथ लिया उस टाइम से देख लें आपके, अभी बिल्कुल रिसेंट रिकॉर्डिंग्स हमारे सामने आई हैं। तो इसका मतलब है ये काफ़ी पहले से हो रहा था काम, और अब जाके जब ये सोशल मीडिया पे आया तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमारे इदारों ने भी इस पर NSC मीटिंग क्या अब तक कंबर आपके, अगर मैं कंक्लूडिंग सवाल करूं, क्या आप तक ऐसी इत्तलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का और प्राइम मिनिस्टर हाउस का, माशाल्लाह अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400-450 लोगों का अमला होता है, और कोई पिछले बजट में तो खैर 90 करोड़ रुपए रखे गए थे, कोई 1 अरब रुपया रखा गया था। और यहाँ का जो इंतज़ाम है, हम जैसे आप जैसे लोगों को जाने में कितनी मुश्किल होती है, हालांकि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस है तो आपको इल्म है, और टेलीफोन भी रख लिए जाते हैं, तलाशी भी होती है। तो इससे तो ये लगता है कि वहाँ मौजूद वहीं के जो मुलाजमीन हैं वही इस्तेमाल हुए, वही उन्होंने ही अपना चाहे इंफॉर्मेशन दी, किस कीमत पर यह हमें नहीं पता, थोड़े तो अंदर ही के लोग होंगे ना जिन्होंने ये जासूसी के आलात लगाकर ये गुफ्तगू सुनी होगी कंबर। और क्या कोई कार्रवाई की आपने सुनी कि अभी तक कुछ हुई है? मुजाहिद साहब, एक जो कमेटी बनाई गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, वो तो अपना काम करेगी, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है इस हवाले से, और NSC मीटिंग में वो इब्तदाई रिपोर्ट शेयर की गई है, इस पर डिस्कस भी होगा। लेकिन जहाँ तक ये बात है क्या इसमें मुलाजमीन इस्तेमाल हुए हैं या फिर किसी के थ्रू लगाई गई है डिवाइस, या कोई सॉफ्टवेयर, आपको पता है जदीद टेक्नोलॉजी है आजकल, डिजिटल वर्ल्ड है, कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ हुआ है, तो इसमें कोई भी हतमी राय सामने नहीं आई है। अलबत्ता ये इतला ज़रूर
रही हैं कि जो हैकर है जिसने डार्क वेब पे डाली है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द सिक्योरिटी इदारों का नहीं, ये तो कंबर सॉरी टू से, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि पीएम हाउस का जो भी होगा कोई मुलाजिम या कोई सिक्योरिटी के इदारे का या वहाँ उसके जिसे कहते हैं, मैं बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ताउन से, कोऑपरेशन से, उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं हो सकता ना कंबर। देखें मुजाहिद साहब, बिल्कुल आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उसके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। हमारे माजी में हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं ऐसी जिसमें ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस का अमला इस्तेमाल होता रहा है। अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करें तो उनके घर में आपको याद होगा उनके मुलाजिम ने एक डिवाइस लगाई थी, उस पर वो पकड़ा भी गया था, उसे पकड़ के बाहर लाए तो इमरान खान साहब ने उसे माफ़ कर दिया था। तो ज़रूर इस तमाम मामले में भी अंदर से लोगों की मदद ली गई होगी और सहूलतकार मौजूद ज़रूर होंगे। जैसे ही इस हवाले से ठोस मालूमात आती हैं हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कंबर ज़ैदी हमारे साथ थे जो इसको फॉलो कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो भी अमला है, ख़ास तौर पर वो लोग, वो इदारे, वो एजेंसियाँ जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उनकी मर्जी व मंशा या ताउन या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर मैं कहूँगा ये मुमकिन ही नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर अब से नहीं महीनों से ये रिकॉर्डिंग जासूसी हालात कर रहे हों। और अब तो उनके हाथ इतने मजबूत हैं कि उन्होंने धमकी भी दी है कि आप जुमे तक हमें इतने लाख डॉलर दे दें वरना हम देखें, ये कह रहे हैं सिर्फ ट्रेलर चला है, अभी तो पूरी फिल्म चलेगी। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे सीनियर सिफारतकार से, मगर वक्फे के बाद। टीवी में मुजाहिद बिलरी आपको खुशामदीद कहता है और यकीनन वज़ीर हाउस में आज के रहने वाले हुक्मरां या माजी के हुक्मरां जो रहे हों या मकीन रहे हों, उनके लिए ये जो लीक्स हैं एक डरावना ख्वाब हैं कि ये सिर्फ गालिबन महज सियासी गुफ्तगू नहीं बल्कि बात एक बड़े कसीर अरसाब के तजर्बेकार कहते हैं कि जी मुजरिमाना गुफ्तगू भी हुई है, फिर फैमिली के दरमियान भी ये गुफ्तगू हुई होगी। हमारे साथ सीनियर सिफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब हैं। हिलाली साहब एक कैरियर डिप्लोमेट हैं, उनके वालिद आगा हिलाली साहब भी बड़े पाए के सिफारतकार थे। शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आपने वक्त निकाला। जैसे मैं कह भी रहा था कि आपके वालिद आगा हिलाली साहब इंडिया में और फिर शायद बरतानिया में पहले हाई कमिश्नर रहे, फिर भुट्टो साहब जैसे सियासतदान और स्टेट्समैन के साथ रहे, सेक्रेटरी खारजा की हैसियत से, और आप भी कुछ अरसा आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकिन एक अरसा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ गुजारा। तो आप कह सकते हैं अपने यानी जो भी मौजूदगी में, मैंने कहा जिस तरह आप करीब थे, कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर सेफ था, सिक्योर था। वैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह टेक्नोलॉजी नहीं भी थी, लेकिन फिर भी हिलाली साहब। देखिए, बिल्कुल नहीं होती थी। मुझे कोई एक वाक़या नहीं पता है जिधर चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। क्यों रिकॉर्ड हुई हैं, किस लिए, हमें बता के तो नहीं रिकॉर्ड हुई हैं। और अगर हमें नहीं बता के रिकॉर्ड हुई हैं तो सिर्फ दो इदारे हैं जो वो कर सकते थे मेरे ख्याल में उस ज़माने में तो इतनी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं थी ना। उस ज़माने में एक तो ISI था और दूसरा था IB। मेरे नहीं ख्याल में IB का ऐसी चीज़ वो करते, इसलिए वो माफ़ करिए उस वक्त वो कहते थे वो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, वो प्राइम मिनिस्टर के तहत काम करते थे। वो प्राइम मिनिस्टर जो कहती थी, जो चाहती थी वो करते थे, इसलिए कि उसका सरबराह जो है उसका कॉन्फिडेंट होता था, एक आदमी जो उन पे पूरा भरोसा होता है। वो क्यों आके इनको टेप करे खामखा। माने वो जो औरत उसको हेड ऑफ IB बनाई है उसके खिलाफ वो काम करने लगे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने तो खैर कभी सुना ही नहीं है ऐसी चीज़। और ISI के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो कुछ नहीं पता।
मिलिट्री सेक्रेटरी उनका होता था, उसको शायद कुछ पता हो, मगर मैंने तो इन बातों इंटरनल सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर का घर, आई हैड नथिंग टू डू विद इट। मेरा कोई काम नहीं था उसमें और ना मैं कुछ जानता हूँ। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि 20-25 साल पहले शायद मुझे एक मेरे दोस्त ने एक दफ़े कहा था कि एक किस्म का ऐप है जो अगर वो अटैच कर दे एक फ़ोन के साथ, तो अगर फिर दूर से अगर वो फ़ोन को आप कॉल करें तो घंटी नहीं बजेगी, मगर वो ऐप ऑन हो जाएगा। और एक दफ़े वो ऐप जब ऑन हो जाता है तो फिर कमरे में जो बातें होती हैं वो आप सुन सकते हैं। मैंने देखा नहीं, एक आदमी ने मुझे कहा था, आई हैव नेवर सीन इट इन ऑपरेशन, तो आई डोंट नो। नहीं, वो हिलाली साहब यकीनन पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी। ये और बात है कि जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी तो उन्होंने एक मेजर और एक ब्रिगेडियर बिल्ला को कहा था वो उनकी हुकूमत करने के ज़िम्मेदार थे। खैर वो तो सदर गुलाम रज़ा खान का मेन रोल था। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि PM हाउस में क्योंकि ISI हो या IB हो, दोनों प्राइम मिनिस्टर के मातहत ये इदारे एजेंसियाँ होती हैं और उन्हें और बड़े बड़े पाए के जो हैं मुल्की गैर मुल्की रहनुमा आते हैं, हसास गुफ्तगू होती है। लेकिन हम इस पे जो प्योर जिम्मेदारी तो IB पे डालेंगे ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे डाली जाएगी ना, कि उन्होंने कौन कौन से बंदे इस हसास जगह पर लगाए थे, लगाए हैं। हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के भी बारे में मुझे फॉर सर्टन नहीं पता, मगर मैं समझता हूँ कि दोनों की होती थी। एक आउट पेरिमीटर होता था, एक इनसाइड होता था, घर के बाहर, घर के अंदर, बाहर और कमरों के बाहर और विद इन दी एक्चुअल प्राइवेट क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल क्वार्टर्स सिक्योरिटी किसके हाथ में होता था मुझे नहीं पता। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक प्राइम मिनिस्टर का हर वक्त एक मिलिट्री सेक्रेटरी होता था, और मेरे ख्याल में अगर मिलिट्री सेक्रेटरी का शायद ड्यूटी था इंश्योर करने के लिए कि सिक्योरिटी ऑफ द प्रेमिसेस मुनासिब हो और ठीक तरीके से हो। और किसको वो रिपोर्ट करता था मुझे नहीं पता। कोई मिलिट्री सेक्रेटरी को आप पूछ लें, बहुत सारे रह चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के, वो बता देगा आपको कि उनका क्या रोल था। मेरा एज स्पेशल सेक्रेटरी कोई ख़ास रोल नहीं था ही नहीं रिगार्डिंग सिक्योरिटी, ना प्रेमिसेस ना दफ्तर। नहीं, मैं कोशिश भी वैसे कर रहा था, ख़ासतौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल क़य्यूम हैं, जो सेनेटर मुस्लिम लीग नून के हैं, उनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका। लेकिन ये ज़रूर मैंने उनको ये देखा है कि आम तौर पर MS जो है मिलिट्री सेक्रेटरी को आँख और कान नाक जो भी है वो समझा जाता था। लेकिन हम जो गुफ्तगू देख रहे हैं जो लीक हुई है उसमें कहीं प्राइम मिनिस्टर की MS से नहीं, यानी शहबाज शरीफ की भी जो लीक हुई है उनके अपने सेक्रेटरी तौकीर शाह से, इमरान खान की जो गुफ्तगू लीक हुई है अपने सेक्रेटरी आज़म खान से। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बल्कि हैरानकुन बात नहीं है हिलाली साहब। और मैं इसीलिए कह रहा था कि MS का भी रोल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रोल, वैसे तो मुझे आई हैव डाउट कि कम ज़्यादा कोई हो या अक्सर ही होता होगा। मिलिट्री सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस उन बातों पे होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर्स के पेपर्स, प्राइम मिनिस्टर के फाइल्स, इम्पोर्टेंट फाइल्स, सीक्रेट फाइल्स, उन चीज़ों पे नज़र रखना, सिक्योरिटी जनरली पे नज़र रखना, उनकी पर्सनल सेफ्टी पे। मेरे ख्याल में हमारा काम तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। देखिए, मेरा जो काम था कंसर्न्स फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी, डिफेंस। एक और आदमी था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसका नाम होता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वो जो नाम, वो सब सिविलियन मैटर्स के साथ डील करता था, अनकनेक्टेड विद फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। उनका काम होता था सिविल सर्विसेज में पोस्टिंग्स, सिविल सर्विसेज के पोस्टिंग्स में, और उनका काम होता था कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर को किसको मिलना चाहिए, कौन मिलना चाहता है, वो एक रिकॉर्ड रखना, वो उनका अलग का, हमारा अलग था। लेकिन अब जो है, वैसे तो मैंने कहा ना अभी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन पहले शरीफों की, यानी जब शहबाज शरीफ की खबर लीक हुई
तो ये एक अंदाज़ा लगाया गया गालिबन ये जून जुलाई में रिकॉर्डिंग हुई होगी। लेकिन जो इमरान खान साहब की लीक आई है तो ये तो इसका मतलब ये बहुत उससे भी पहले हो रही होगी। और अभी भी जो लीक करने वाले कहते हैं कि जी जो डार्क वेब है ना, उन्होंने धमकी दी है ना कि जी हम अगले 2 दिन बाद तो तमाम ही जो है कुछ पैसे तो मुतालबा किया, लेकिन मैं सुना उससे भी दस्तबरदार हो गए। तो ये जो है ये इसकी मुद्दत के बारे में भी बड़ा सवाल है कि किस किस साबिक़ वज़ीर आज़म की ख़बरें जदीद इजाज़त से करते रहे। जी लाई साहब। मेरे में इतना नॉलेज नहीं है वेब के बारे में कि मैं कह सकूं कि डार्क वेब कैसे ऑपरेट करता है। ये लफ्ज़ डार्क वेब अब तो 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ, नहीं तो इससे पहले मुझे उसके बारे में भी नहीं पता था। तो मुझसे ये बात ना पूछें। मैं तो समझता हूँ कि या तो हमारे एजेंसीज कर रहे हैं या ये दुश्मनी है, ये दुश्मन कर रहा है। मगर फिर जब मैं दुश्मन का सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर दुश्मन के पास इतना एक्सेस है, अगर उसको सब चीज़ पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या होता है और घंटों के टेप के रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो बताना क्यों चाहता है दुनिया को कि मैं ये कर सकता हूँ? तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो इमरान खान के बारे में ये जो मामला निकला है, जिसके उसके और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है हम मिनट्स में जो भी लिखवा देंगे जो हम लिखना चाहते हैं, वो कैसे करेगा भाई? मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड होते हैं। रिकॉर्डेड जिस आदमी रिकॉर्ड करता है वो साइन करता है, उसके बगैर आप वो क्यों साइन करेगा जो आप उसको चेंज करते हैं? मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अरसे से रहे थे, इसलिए बड़े वो मोहतात अल्फाज में ज़िक्र कर रहे थे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।